प्यारे भैया बहन नमस्कार। विद्या भारती मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर बताना है। अपने को इस सवाल में ये बताना है केवल कि ये जो बहुपद दे रखा है ये एक चर में है या नहीं है, और यदि है तो कारण बताना है, और नहीं भी है तो भी कारण के साथ अपने को बताना है। पहला भाग दे रखा है 4x वर्ग माइनस 3x धन 7। ठीक, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 4 के साथ x है, यहाँ पर भी 3 के साथ x है। तो ये पूरे बहुपद में और कोई एक ही चर है x है। तो यह देखेंगे यह एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। अब कारण लिखना है तो लिखेंगे क्योंकि इसमें एक ही चर कौन सा है, एक ही चर x है। ठीक, और कोई दूसरा चर है नहीं, इसलिए ये एक चर में बहुपद है। चलिए नेक्स्ट दूसरा दे रखा है y वर्ग धन √2। इसमें अपने को देखना है कि एक चर में है क्या। तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि x है, यहाँ पर बहुपद में चर क्या है, y है। तो यह भी क्या हो जाएगा, लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद है। इसमें भी कारण लिखना है, कारण लिख देंगे क्योंकि इसमें एक ही चर क्या है, चर y है। तो यहाँ लिख देंगे y है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा भाग दे रखा है अपने को 3√t प्लस t√2। ठीक, अब इसमें देखना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। अब यहाँ पर अपनों ने देखा था बेसिक में कि बहुपद में होने के लिए चर की जो घात होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक एवं पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का मतलब कितना होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि घात कितनी है, 1/2 है। तो जब भी आपको अंडर रूट में दिखे तो वो जो लिखी होगी संख्या वो बहुपद नहीं होगी। तो लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, कारण लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि चर की घात पूर्णांक, क्योंकि 1/2 तो वो पूर्णांक नहीं है। तो क्योंकि चर की घात पूर्णांक एवं धनात्मक नहीं है, इस कारण से यह बहुपद नहीं है, धनात्मक नहीं है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा क्यों नहीं। ठीक, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है और अंडर रूट का मतलब है 1/2, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है 1/2, इस कारण से ये बहुपद नहीं। चलिए अगला है अपना y प्लस 2/y। ठीक, अगर इसको अपन सरल करेंगे तो यहाँ पर करते हैं इसको, इस y को ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2 y की घात -1 हो जाएगी, क्योंकि प्लस में थी नीचे घात, तो जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। और अभी अपनों ने देखा कि चर की घात किस में होना चाहिए, पूर्णांक एवं धनात्मक होना चाहिए, लेकिन ये इसकी जो घात है ये माइनस में है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, कारण ये लिख देंगे क्योंकि चर की घात पूर्णांक एवं धनात्मक नहीं। ठीक, ये इसका कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना चौथा भाग हुआ। ठीक, चलते हैं अब अगला भाग की तरफ। अपना ये पांचवा भाग में दे रखा है x की घात 10
धन y की घात 3 धन t की घात 50। अब इसमें अपने से पूछा है कि एक चर में बहुपद, लेकिन यहाँ पर एक चर x भी है, y भी है दूसरा चर, और ये तीसरा चर क्या है, t है। तो इसमें 3 चर है, लेकिन इसकी घात अगर देखेंगे तो ये 10 पूर्णांक है, धनात्मक है, 3 है ये भी पूर्णांक और धनात्मक है, और 50 ये भी पूर्णांक और धनात्मक। तो ये बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें 3 चर है, x भी है, y भी और t भी है, इस कारण से ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, इसमें 3 चर आ गए। ठीक, तो इस प्रकार से अपने प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल पूरा हुआ। बहुत ही सिंपल है, केवल ये बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं और कारण लिखना था। तो इस प्रकार से ये अपना पहला सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जो अपने को बहुपद दे रखा है उसमें अपने को एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, इसको पहले अपन एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 लिखा हुआ। इसमें यदि अपनों से एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब इस एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या रहेगी वही उसका क्या रहेगी, गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यदि यहाँ अपने से पूछ ले एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स के साथ में क्या है, 3 है, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसका गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपन इसके पहले दूसरे तीसरे और चौथे भाग को हल करते हैं। पहले भाग में अपने को दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ अपने को एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ अपन एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। ठीक, तो यहाँ पर अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 हो जाएगा, ये अपना आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी अपने को एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर को देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, संख्या है क्या कुछ। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, और 1 के आगे चिन्ह का क्या, माइनस का है। क्योंकि यहाँ प्लस का जब रहता है तो अपन कोई चिन्ह लगाते नहीं है, लेकिन माइनस का होता तो माइनस का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। ये अपना आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल है। चलिए तीसरा दे रखा है पाई बटे दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ अपनों से एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, पाई/2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2। यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट चौथे भाग में दे रखा है √2x - 1। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो ये अपना आंसर। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्नावली 2.1 का दूसरा सवाल समाप्त होता है। बहुत ही इजी, केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या है वही उसका गुणांक होगा। चलिए नेक्स्ट अपना तीसरा सवाल है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर अपना सामने शब्द आया है द्विपद का और एक पदी का। तो द्विपद का मतलब होता है 2 पद। ठीक, 2 पद कुछ भी हो सकता है, 2x + 6 भी हो सकता है, 3x + 8 भी हो सकता है, या 3x² + 2x भी हो सकता है ना। ये 2 पद हो सकते हैं। तो ऐसे द्विपद का और एक पद मतलब केवल सिंगल पद होना चाहिए, है ना। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, ऐसे कुछ भी। तो इसमें क्या बोला गया है कि 35 घात के द्विपद होना चाहिए, लेकिन उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 35 के लिए कर सकते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं 2x + 4
ठीक, ये पहला पद और ये दूसरा पद द्विपद हो गया। लेकिन 35 घात, तो इस x के ऊपर घात कितनी होनी चाहिए? 35 होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया होगा। या फिर आप दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं 4x + 8, ये भी दो पद हो गए, लेकिन इस x के ऊपर घात कितनी होनी चाहिए? 35। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए अपन ये पहले के उदाहरण को लिख देते हैं। अब 100 के लिए बोला गया है एक पद, ठीक, एक पद ही, तो एक पद कोई सा भी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं आप, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर घात कितनी होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये 100, इसके ऊपर घात हो सकती है, ये लिख सकते हैं आप, अंग्रेजी वर्णमाला का कुछ भी अल्फाबेट आप लिख सकते हैं। तो चलिए अपन इसको x को लिख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, केवल द्विपद लिखना था, कोई सा भी द्विपद लिखो और उसके ऊपर घात कितनी होनी चाहिए? 35 होना चाहिए, क्योंकि अपने को बोला गया सवाल में 35 घात के द्विपद का। और अगला बोला गया 100 घात के एक पद ही, 100 घात वाला कितना? एक पद ही लिखना है। तो x y z कुछ भी लिख सकते हैं और उसके ऊपर घात कितनी होनी चाहिए? 100। तो इस प्रकार से ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। ये इसके आंसर हो जाए, बहुत ही सिंपल है। अगला चौथा सवाल हमें दे रखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक, अब इसमें अपने को बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होती है? जो अपने को बहुपद दिया हुआ है उसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात जो रहती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चौथे सवाल को पहला भाग दे रखा है 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x। ठीक, अब इसमें चर क्या है? x है, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर x की एक घात है, यहाँ दो घात है और यहाँ तीन घात है। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो घात बराबर क्या हो जाएगी? इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। ये अपना आंसर, क्योंकि बहुपद की घात में जो अपने को बहुपद दिया है उसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात जो रहती है वही अपनी घात कहलाती है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है 4 - y²। तो यहाँ पर घात चर y है और y की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो यहाँ अपनी घात बराबर क्या हो जाएगी? 2। ये अपना उत्तर आंसर। ठीक, अगला तीसरा भाग दे रखा है अपने को 5t - √7। ठीक, तो यहाँ पर चर क्या है? t है, तो t के ऊपर कुछ भी घात नहीं, मतलब एक है घात इसके ऊपर। तो यहाँ पर घात बराबर क्या हो जाएगी आपकी? 1, क्योंकि चर में बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर एक ही है, इस t के ऊपर कुछ भी घात नहीं थी इसलिए एक मानते हैं हम। तो घात बराबर क्या हो जाएगी? 1। ये अपना उत्तर। अगला चौथा भाग दे रखा है 3। तो यहाँ पर कोई चर नहीं, तो जब कोई चर नहीं है तो घात बराबर क्या हो जाएगी? 0। ये अपना इस प्रकार से चौथा सवाल समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 के आखिरी और अंतिम सवाल की तरफ। पांचवा सवाल, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि रेखिक क्या होता है। ठीक, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? एक घात वाला हो, तो वो क्या होगा? रेखिक होगा। अगला है द्विघाती। द्विघाती के लिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो, तो वो द्विघाती होगा। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 3 हो, वो बहुपद कैसा होगा? 3 त्रिघाती होगा। तो चलिए इसमें पहला देखते हैं। पहला अपने को दे रखा है x² + x। ठीक, तो इसमें चर x है और उसकी घात कितनी है? 2 है। तो 2 घात है इसमें लिए, वो कौन सा हो जाएगा? अपना द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन द्विघाती बहुपद। ठीक, बहुत ही सिंपल है। दूसरा भाग दे रखा है x - x³। ठीक, तो यहाँ पर चर x है, तो और x के ऊपर घात कितनी है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 घात है। तो 3 घात है, तो यहाँ पर 3 घात वाला क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे अपन त्रिघाती बहुपद। बहुत ही ईजी है। ठीक, अगला तीसरा भाग दे रखा है y + y² + 4। तो यहाँ पर चर क्या है? y है, यहाँ पर भी y है, इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर 2 घात है। तो 2 घात है, इसका मतलब अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ अपन उत्तर लिख देंगे द्विघाती बहुपद। ठीक, ये अपना उत्तर हो गया। चौथा है 1 + x। अब यहाँ पर चर क्या है? x है और x के ऊपर कुछ भी घात नहीं है, इसका मतलब एक ही। और अपना ने देखा अभी कि जिसके ऊपर एक घात रहता है वो बहुपद कैसा होता है? रेखिक होता है। तो यहाँ पर अपन चौथे में लिख देंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद।
ये अपना उत्तर हो जाएगा। पांचवें भाग में अपने को देख रखा है 3t, 3t, ठीक। और यहाँ पर अपन 4 देख रहे हैं t, और इसके ऊपर कुछ भी घात नहीं है तो 1 है। तो यहाँ अपने देखा कि एक घात जब रहती है तो अपना बहुपद कैसा होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे अपन रैखिक बहुपद, ठीक। अगला छठा भाग दे रखा है अपने को r स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर चर क्या है, सॉरी r है, तो r के ऊपर 2 घात है, तो 2 घात है मतलब ये कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन द्विघाती बहुपद, ठीक। तो इस प्रकार से ये अपना उत्तर हो जाएगा। और आखिरी अंतिम दे रखा है 7x की घात 3, ठीक। इसमें अपन देख रहे हैं कि 4x है और x के ऊपर 3 घात है, और 3 घात होती है तो अपना बहुपद कैसा होता है, त्रिघाती होता है। यहाँ इसका लिखेंगे हल और लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक। तो इस प्रकार से ये अपना 5वां सवाल, और इसी तरह से ये 5वें सवाल के साथ ही अपनी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ, और ये प्रश्नावली बिल्कुल आपके बेसिक जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर आधारित है। अगर यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, और ये आसानी से आपको समझ में आए। तो ये इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ कमेंट करना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।